से आपका पिगमेंटेशन जाने लगेगा। ये आपकी न्यूट्रिशंसफुल डाइट है। तो आपको जैसे मैंने बताया है, आपको ये खाना है, ये वाला जूस पीना है, ये वाली दाल खानी है, ये वाला फेस पैक लगाना है। तो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो 100% पिगमेंटेशन चली जाती है और आपको लाइव रिजल्ट मिलेगा। कितने लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हैं, दी मेरी पिगमेंटेशन चली गई है, मेरी फटने लगी है, मेरी लाइट पड़ने लगी है। और कितने लोगों की तो 100% चली गई है। तो दोस्तों लगे रहिए, ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, बस टाइम लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। गाइस, सर्दी का मौसम आ गया है तो मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दी की डाइट, जो कि आपको फॉलो करनी है। आपको रिजल्ट मिलेगा, पर आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है जैसे मैं बताने वाली हूँ। गाइस, सबसे पहले आपको सुबह उठना है। सुबह उठ के आपको 2 गिलास पानी पीना है, हल्का सा नुआया पानी पीना है। 2 गिलास पानी पियेंगे। जिन लोगों को थोड़ा फैट की प्रॉब्लम है, फैट लॉस भी कर सकते हैं आप इस डाइट से। आपको लेना है, इसमें थोड़ा सा नींबू मिलाना है, आधा नींबू डालना है। साथ में रात को भिगाना है चिया सीड्स, वो उसमें डाल देने हैं, उसको पी जाना है। गाइस, इस डाइट को आप 3 मंथ्स कंटिन्यू फॉलो करें। अगर 3 मंथ्स नहीं कर सकते तो कम से कम 2 महीने तो करके देखिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, जहां मन चाहे वहां दिखाइए। पर मेरा ये विश्वास है, डाइट के अलावा पिगमेंटेशन नहीं जा सकती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ। चलिए, अब बात को ज़्यादा ना इधर उधर ना ले आते हुए कम टू द पॉइंट। डाइट पे बात करते हैं। सुबह बैठ के 2 गिलास पानी पीना है। पानी कैसे बैठ के पीना है वो मेरी शॉर्ट्स में वीडियोस आती है, इसमें मैं रूटीन शेयर करती हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग। कैसे बैठ के पानी पीना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग रहे और आपकी जो पेट में कब्ज है, एसिडिटी है, गैसेज है, वो सब ठीक रहे। तो बैठ के पानी पीना है, 2 गिलास घूट घूट के पानी पीना है। पानी पीने के बाद आपको जो है गाइज, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आप रात को भिगा के रखते हैं, आपको उनको खा लेना है। इसमें बादाम हो गया, खजूर हो खा सकते हो, अंजीर भिगोइए तो वो खा सकते हो, किशमिश खाने हैं और आपको अखरोट खाने हैं। तो ये बेसिक सा है, वो आपको सुबह ले लेना है। क्योंकि इसके बाद फिर आपको करना है 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी। वो आपकी चॉइस है, आपको वॉक करनी है, आपको जुम्बा करना है, आपको जिम जाना है, आपको घर में योगा करनी है। 1 घंटा मुझे डेली चाहिए कि मुझे, और आप वॉक भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना चाहते तो वॉक से अच्छा कुछ नहीं है। 1 घंटा दे सकते हैं, चाहे आप आधा घंटा सुबह कर लें, चाहे आधा घंटा शाम को करें, पर 1 घंटा टाइम देख के आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। बात रही स्वेटिंग की, सर्दी का मौसम में स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होने वाली है, पर ऑक्सीजन इतनी जाएगी कि आपका माइंड, बॉडी सब कुछ हील्ड हो जाएगा। ये करना है। इसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये करने के बाद पहले मैंने आपको बताया था कोकोनट वाटर आप पी सकते हैं, पर कोकोनट वाटर, अब सर्दी का मौसम आ गया है तो कोकोनट वाटर ठंडा होगा, तो हो सकता है बहुत लोगों को ना सूट करे, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। इसकी जगह आप ABC का जूस पी सकते हैं। ABC का जूस मैंने आपको बताया था कैरेट, बीटरूट और आंवला या एप्पल। ठीक है, अभी आप आंवला बहुत अच्छे आ रहे हैं, सर्दी का मौसम विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, तो आप उसमें आंवला ऐड कर सकते हैं। अगर आंवला अवेलेबल नहीं है तो आप ABC में एप्पल, बीटरूट और कैरेट को ऐड कर सकते हैं। आप उसका जूस पी सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप उसका जूस बना के पी लो, नहीं पी सकते आप कैरेट, और उसका मैंने एक वीडियो शेयर किया है शॉर्ट्स में, इसे मैंने आपको बताया कि आप उसका कैसे सलाद बना सकते हैं। अगर आपने ये सलाद खा लिया ना, तो मैं डैम श्योर कहती हूँ आप रोज ये सलाद खाने वाला है, क्योंकि वो इतना यम्मी लगता है ना, वो आप उसकी हैबिट पड़ जाएगी। तो आपको लेना है, चाहे जूस पी लो, चाहे आप उसको कैसे भी खा लो, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद गाइज आपको नाश्ता, अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो नाश्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फ्रूट जो होता है अपना वेट के अकॉर्डिंग खाने होता है। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 60 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स आपके सीजनल फ्रूट होने चाहिए, कोई भी 2 फ्रूट आप खा सकते हैं। ठीक है, अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो आप बीच में पहले नाश्ता कर सकते हैं, इसके बाद आप कुछ घंटे के गैप पे फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स खाने के बाद आपको क्या करना है, फ्रूट्स आपको खाना ही खाना है। ये कोई वो नहीं है कि सर्दी है तो आप फ्रूट नहीं खाएंगे, चाहे आप धूप में, अगर आपको सर्दी की प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, धूप में बैठिए, धूप में बैठ के आराम से आप फ्रूट्स खाइए। फ्रूट खाने के बाद आपको सलाद खाना है, राइट। अब आता है सलाद का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाद में आप चाहे तो, अगर आपको डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसको स्टीम करके खा सकते हैं। जैसे कि गाजर ले लिया, ब्रोकली ले ली, कैप्सिकम ले लिया, आप उसको, अगर आपके पास स्टीम करने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम इडली मेकर सबके घर पे होगा, उसमें रख दो, काट के धो के अच्छे से, उसमें स्टीम होता है। हल्का सा नमक डालो, अगर आपको बनाना है तो हल्का सा घी, वो कढ़ाई लो, उसमें आप थोड़ा सा बटर डालो, थोड़ा सा उसमें वो लहसुन डालो कूट के, और उसमें सब्जियां डाल दो जो आपने स्टीम करी है। बहुत अच्छा सा एक सलाद बनकर तैयार हो जाता है, उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर करी है। तो आप वो सलाद बना के खा सकते हैं, अभी कच्चा खा सकते हैं तो बेस्ट है। आप उसमें गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। इतनी अच्छी मूली गाजर आ रही है, मैं तो कहती हूँ रोज खाना स्टार्ट कर दो। अगर आप सुबह जूस पी रहे हो बीटरूट गाजर का तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज आप सलाद की तरह लोगे तो फाइबर भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जाने वाला है। तो खाना खाने से क्या करना है, आपको आधा 1 घंटा पहले सलाद खा लेना है।
इसके बाद अब आता है लंच का टाइम, और टाइम के अकॉर्डिंग खाना खाना है, ध्यान रखना है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। दोपहर में खाना आपका 1 बजे तक, 1 या 1:30 बजे तक, या मैक्स टू मैक्स कुछ लोग होते हैं भाई बच्चे लेट आते हैं या फिर ऑफिस गोइंग है, वट एवर, अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लेना, बट 2 बजे से पहले पहले आपका लंच हो जाना चाहिए। ये भी एक टाइम होता है आपकी बॉडी का। फिर आपको लंच खाना है, लंच में आप प्रॉपर दाल सब्जी चावल रोटी सब कुछ खाओ, दही खाओ, जो आपके घर पे बनता है, ऐसे कोई स्पेशल नहीं है कि आपको यही खाना है। पर एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल आप रोज ऐड करते हो तो गाइज बहुत अच्छा है, कोशिश करो करो। अदरवाइज अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खा सकते हो तो आप उसको सूप में बना के पियो, या आप उसका भी जूस बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। पालक मेथी इन सबको ऐड कर लो, डेली खा लो 2 महीना, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही देगा। आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपकी स्किन की चमक को बढ़ा देंगी। आप अपनी एज से 10 साल कम लगने वाले अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं। और आपका पेट इतना बॉडी इतनी ऊर्जावान, आपको लाइट वेट फील होगा, आपका मन ही नहीं करेगा ऑयली फूड खाने का, इस चीज की गारंटी देती हूँ। फिर क्या करना है, आपको ये खा लिया, ठीक है। अब शाम को आपको भूख लगने वाली है तो आप वहाँ पे चाय को अवॉइड कीजिए, कॉफी को अवॉइड कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा, कुछ लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, 10-10 12-12 ग्लास भी पी लेते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं ऑफिस में कि हर 1 घंटे में उनको चाय लगती है, ब्लैक कॉफी लगती है, कभी कुछ लगता है, मतलब चाय पीते ही रहते हैं होल डे, और गैस एसिडिटी से परेशान रहते हैं, पर चाय नहीं छूटती है। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको पीनी है तो ग्रीन टी पी सकते हैं। मैंने 1-2 आपको चाय बनाना सिखाया है, ग्रीन टी कैसे आप खड़े मसालों से बना सकते हैं, वो भी पी सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट है, शाम को मखाना ले सकते हैं, भुने हुए चने ले सकते हैं, और वो जो मुरमुरे की आप हल्का सा मुरमुरे लेके इसमें प्याज टमाटर खीरा सब डाल के, चाट मसाला डाल के अच्छा सा भेल बना सकते हैं घर में। ये हेल्दी भी रहेगा, आपको ताकत भी देगा। मखाने आपके कैल्शियम से भरपूर होते हैं, आपकी हड्डी मजबूत करेंगे। चना जो होता है आपके शरीर को बहुत ताकत देता है, क्योंकि घोड़ा चना खाता है। स्प्राउट्स खा सकते हैं, स्प्राउट्स हमेशा रखिए अपने घर, 1 मुट्ठी स्प्राउट, हाँ मैं स्प्राउट्स बोलना भूल गई, स्प्राउट्स आपको लेने हैं, क्योंकि स्प्राउट्स में फुल प्रोटीन होगा। बादाम खाएंगे उससे प्रोटीन मिलेगा। पीनट ऐड करनी है आपको, शाम को पीनट खा सकते हैं। तो शाम को आप इनमें से कोई चूज करो। मंडे को मैं पीनट खाऊंगी, ट्यूसडे को मखाने खाऊंगी, वेडनेसडे को भुना चना खाऊंगी, थर्सडे को मैं ये मुरमुरी चाट खाऊंगी। तो आप अपनी अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिए। शाम को आप थोड़ा सा कटोरी में, बहुत ज्यादा भर के खाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा खाओगे ताकि आपकी बॉडी में लगे। फिर क्या करना है, शाम को फिर से शाम का जो डिनर है वो मोस्टली आपका 8 o'clock से पहले, वैसे मैं 7 बजे बोलती हूँ, पर बहुत लोग मुझे कमेंट करते दी रात को बहुत जल्दी नहीं हो पाता हमारा, या घर का ऐसा कुछ काम है, लेट आते हैं सब लोग ऑफिस से, या फिर कुछ बिजनेसमैन लोग हैं, इट्स ओके। पर कोशिश करें आप अपने लिए फॉलो करें। जो लेट आ रहे हैं उनको आप बाद में खिला सकती हैं, आपको पहले अपने ऊपर ध्यान दो कि आपको पिगमेंटेशन ठीक करनी है। तो कोशिश करें 7 बजे तक खाना आप खा लें, 7 साढ़े से मैक्स टू मैक्स 8। उसके बाद क्योंकि हम लोग 10-11 बजे तक सोते हैं, तब तक हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है हमारी पिगमेंटेशन को हील करने के लिए टाइम दे सके। ऐसा ना हो रात को हम लोग सोते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो सारा शरीर हमारा सो रखा होता है, पर हमारा पेट जो होता है वो खाने को डाइजेस्ट करने में लगा होता है। अगर वो खाने को डाइजेस्ट करने का टाइम उसको पहले मिल जाएगा तो रात भर हमारी बॉडी की हीलिंग करता है। हमारी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है उनको, क्योंकि हमारा शरीर में बहुत शक्ति है, वो खुद को हील कर सकता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है बस उसको, जो आप सोचोगे बॉडी वैसे ही करता चले जाती है। तो जो आपको सोचना है, ठीक है, तो हो गया। और आपको फिर 7 बजे तक डिनर करना है। डिनर से पहले भी आपको सलाद कोशिश करो, 1 गाजर पकड़ लो यार, 1 गाजर खा लो खड़े खड़े, खीरा पकड़ लो, मूली पकड़ लो, वट एवर। मूली रात को अवॉइड करो, ठंडी होती है, तो गाजर खा लो या फिर 1 खीरा खा लो। शाम को भी अगर आप ये सब खाते हैं तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, साथ में आपकी चेहरे पर ग्लोइंग हो जाएगी। अब करते हैं रात की बात। रात को आप अगर आप पीना चाहते हैं तो दूध पी सकते हैं सोने से पहले, अगर आप लोग हैबिट है, या पानी पी सकते हैं। इसके बाद कुछ भी मुंह में आपको नहीं डालना है किसी भी कीमत पे। गाइस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप बिल्कुल ठीक होने लगेंगे। पिगमेंटेशन आपको ज्यादा लगेगी। तो क्या ध्यान रखना है, वर्कआउट नहीं छोड़ना है, पानी इंटेक अच्छा रखना है, प्रोटीन रिच डाइट देनी है, नट्स खाने हैं, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी है, ठीक है। और जो मैंने सीड्स में आपको बताना भूल गई, उसमें पंपकिन सनफ्लावर सीड्स को ऐड करना है, 1 टेबल स्पून वो खा लीजिए। फ्लैक्स